बोलिए कार्तिकेय जी महाराज के, सदानंद भगवान के, राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलिए राधे राधे, थोड़ा और जोर लगाइए राधे राधे। हर हर बम बम। अब लगना चाहिए महाराज कि हम वास्तव में गोकुल नगर में बैठे हैं, कि हम काशी धाम में बैठे हैं। नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं है, और ये हमारा छत्तीसगढ़ वृंदावन धाम से, काशी धाम से कम नहीं है महाराज। बोलो राधे राधे। और वास्तव में भैया ये जो भूमि है जहां भगवान की कथा होती है, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राच्युतो ज्ञान कथा प्रसंगः। जहां भगवान की कथा हुए, जहां राम की, श्याम की, शिव की कथा होती है महाराज, वो साधारण स्थान नहीं है, वो साक्षात तीर्थ बन जाता है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, समस्त तीर्थ उस स्थान पर आकर के निवास करते हैं महाराज। और तीर्थाटन करने हम जाते हैं। क्या करने जाते हैं? तीर्थाटन करने जाते हैं। तो आज ये साक्षात तीर्थ बन चुका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, कार्तिकेय जी महाराज की। और बड़े ही पराक्रमी भगवान कार्तिकेय भगवान ने खेल खेल में प्रलंबासुर का उद्धार किया है महाराज। बोलिए प्रलंबासुर उद्धारक भगवान के। और इसके बाद में सभी देवताओं ने भगवान को सेनापति बना दिए महाराज। और सेनापति को साथ में ले जा करके तारकासुर के उस पापाचार को बढ़ते हुए देख करके कार्तिकेय भगवान सेना के अध्यक्ष बन करके गए हैं महाराज। और जाकर के कौंच पर्वत में चढ़े हैं और ललकार मारे हैं, अरे तारकासुर कहाँ छुपा बैठा है, निकल। और भगवान को देखते ही तारकासुर आया, अरे तू छोटा सा बच्चा मुझे मारने आया है, मैंने तुम्हारे जैसे बड़े बड़े देवताओं को। बोलो राधे राधे। भैया तुम छोटा से बालक हो जाओ, अभी तुम अपने माता का दुग्ध पान करो और दुग्ध पी करके शक्ति लेकर के आओ, ऊर्जा लेकर के आओ। तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरे को मारना। तुमसे बड़े बड़े इंद्र, गंधर्व इत्यादि बड़े बड़े देवता आए, मुझे हरा नहीं पाए, तुम क्या हराओगे मुझे। भगवान कार्तिकेय ने कहा, अरे एक बार हमें मौका तो दो, आओ हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। और जैसे ही महाराज तारकासुर नीचे आया, भगवान कार्तिकेय ने खेल खेल में ही तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम, भगवान ने देखते ही तारकासुर का वध कर दिया है। बोलिए तारकासुर उद्धारक भगवान के। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया महाराज। और इसके पश्चात में सभी देवताओं ने जय जयकार करने लगे। बोलिए सदानंद भगवान के। सभी देवता तो भगवान कार्तिकेय के पराक्रम की जय जयकार करने लगे कि वाह 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 वाह, कितना भयानक यह बालक है, कितने छोटे हैं, लेकिन छोटे होते हुए भी इन्होंने बड़े से बड़े काम को कर दिए महाराज। जिस तारकासुर को मारने के लिए बड़े बड़े देवता गए, सभी देवताओं को तारकासुर ने धूल चटा करके वापस भेज दिए। उसी तारकासुर का भगवान ने उद्धार आज कर दिया महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय। और इसके पश्चात में भगवान के और भी पराक्रम की कथा है। भगवान कार्तिकेय बड़े ही पराक्रमी, बालक से ही, बचपन से ही कार्तिकेय भगवान बड़े ही बलशाली और माता पिता के बड़े ही लाडले हैं महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन जो कार्तिकेय भगवान है ज्यादातर अपने पिताजी के पास में रहते हैं महाराज। अपने पिताजी के पास में रहते हैं कि हमारे पिताजी को कुछ भी आवश्यकता होगा तो हम तुरंत जो है आज्ञा में, तुरंत जो है उनकी सेवा में हाजिर है। इसलिए भगवान कार्तिकेय अपने पिताजी के पास ज्यादा रहते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। अब तो माता पार्वती के जो एक सखा है, जो सखा है महाराज जया और विजया नाम की, उन्होंने कहा कि मैया ये जो नंदी है ये भी शिव के ही साथ, भगवान के साथ में रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, लेकिन आपका कोई विशेष रूप से कोई निजी व्यक्ति आपके साथ में नहीं रहता है। ये कार्तिक आपका जो पुत्र है वो भी पिता के बड़े ही भक्त है,
भगवान अपने प्रभु के ही सेवा में दिन भर तत्पर रहते हैं, लेकिन आपका कोई निजी पेशेंस व्यक्ति नहीं है। निजी कोई आपका होना चाहिए आज्ञाकारी। बोलो हर हर। जब इस प्रकार से माता से कहे महाराज, तो माता ने समझाने का प्रयास किया। अरे क्या बात करते हो, कार्तिकेय हमारा पुत्र तो है, और तो और नंदी भी हमारे पुत्र जैसे हैं, श्रृंगी भृंगी इत्यादि सब रुद्र के गढ़ सब तो हमारे पास है, और क्या चाहिए। लेकिन एक दिन की बात है महाराज, माता पार्वती स्नान कर रही थी, और उसी समय भगवान शिव जो है अंदर प्रवेश करने लगे महाराज। द्वारपालों ने रोकने का प्रयास किया कि माता अभी स्नान कर रही है। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम हमको रोकते हो, हम कौन है नहीं जानते हो, हम उनके पति है, और उनके पति होने के नाते हम कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। और उनको डांटते हुए भगवान शिव जो है अंदर प्रवेश कर गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसके पश्चात में माता पार्वती जब स्नान कर रही थी, तो उनको असहज महसूस हुआ महाराज, उनको असहज अनुभव हुआ कि हम स्नान कर रहे हैं और आज हमारे पतिदेव ऐसे ही चले आए, घुसे चले आए। और उनकी सखाओं की जो सहेली थे, उनके बात जो है याद आ गया महाराज। माता पार्वती को वो जो बात था, वो बात याद आ गया आज कि मेरी जो सखाए है, मित्री है, सहेलियां है, वो कह रही थी कि मेरा कोई निजी व्यक्ति नहीं है। वास्तव में मेरा भी कोई निजी व्यक्ति होना चाहिए जो मेरा आज्ञा पालन करे, और मेरे आज्ञा के बिना कोई किसी को अंदर आने ना दे महाराज। बोलो हर हर। ऐसा कोई व्यक्ति होवे। माता पार्वती आज सोचते सोचते, माता पार्वती इधर सोच ही रही महाराज, और सोचते सोचते अपने शरीर का घर्षण माता पार्वती ने कहा किया है, और माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल इकट्ठा किए महाराज, और उसका एक पिंडली बना करके उसका एक पुतला तैयार किया है। और उसी पुतला को तैयार करने के बाद में माता भवानी ने, माता पार्वती ने दिव्य अपने शक्ति के द्वारा, दिव्य अपने मंत्र के शक्ति के द्वारा एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया है महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो। सर्वावयवनिर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रम। माता पार्वती ने अपने मैल के द्वारा, बोली हर हर, बालक को जन्म दिया। वही बालक जो है गणेश के रूप में प्रतिष्ठित हुए महाराज, जन्म लिया है भगवान गणेश ने। बोलिए गणेश गजानन भगवान के। और तो और मैया माता पार्वती ने उनको एक अंकुश, एक डंडी और पकड़ा दिए, लो बेटा ये पकड़ो। और जैसे ही भगवान गणेश उस डंडी को लेकर के माता पार्वती को प्रणाम किया, और भगवान गजानन पूछ रहे हैं, अरे मैया अब मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। माता पार्वती ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, और मेरे आज्ञा का पालन करना। मैंने तुमको जन्म दिया है, और ये लो डंडा, और यदि मेरे आज्ञा का पालन करते हुए कोई तुम्हारे आज्ञा पालन में कोई बाधा बने, तो उसको इस अंकुश से मजा चखाना महाराज। बोलो हर हर। और अंकुश एक डंडी पकड़ा दी माता पार्वती ने। और भगवान गजानन कैसे है महाराज, विशाल देह है, विशालम सर्व सौभाग्यम, बड़ा ही सुंदर शरीर है भगवान गणेश भगवान का, और बड़े ही पराक्रमी है गजानन भगवान। अब तो भैया गणेश भगवान को बड़ा ही दिव्य शक्ति प्रदान की है माता पार्वती ने। और इसके बाद में मत पुत्रस्तम मदीयोसी नान्या कश्चित दिहास्ति में एव मुक्ता सपुरुषो नमस्कृत शिवाम जगौ। तुम मेरे पुत्र हो, और जाओ मैं तुझे अभय वरदान प्रदान करती हूँ। और इस प्रकार से कह करके माता पार्वती ने उनको नियुक्त कर दिया, जाओ द्वार में खड़ा हो जाओ, और मेरे आज्ञा के बिना किसी को अंदर प्रवेश करने मत देना।
बोलो हर हर और किसी को प्रवेश करने मत देना बोले महाराज। तो अब गणेश भगवान तो आज्ञा पालन है, माता का आज्ञाकारी पुत्र है। अब तो खड़े हो गए एक डंडी लेकर के भगवान गणेश जी। अब जैसे ही भगवान गणेश जी खड़े हुए महाराज, उसी समय भगवान शिव पुनः आए और जैसे ही भगवान शंकर अंदर आने के लिए प्रवेश किए तो भगवान गणेश ने डंडा लगा दिया। बोलो हर हर। भगवान गणेश ने डंडा लगा दिया और कहां कहां घुसे चले जा रहे हो, हम क्यों खड़े हैं, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते। हमारे माता ने हमको आज्ञा दिया है कि हमारे आज्ञा के बिना किसी को अंदर जाना मना है, कोई अंदर प्रवेश न कर सके। हम इसीलिए तो खड़े हैं द्वारपाल बन करके, और आप हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, अरे बड़े अच्छे बालक हो तुम, कहां से आ गए हो और हमारे घर में, तुमको किसने लगाया है यहाँ पे और क्यों खड़े हो यहाँ पे। गणेश भगवान ने कहा, आप कौन है, पहले आप यह बताइए कि आप कहां से आए हो और बिना पूछे अंदर कैसे जा रहे हो। लेकिन भगवान गणेश ने अंदर जाने से मना कर दिया महाराज। भगवान शिव ने बड़े ही अंदर जाने के लिए अनेकानेक प्रयास किया, लेकिन बालक तो बालक ठहरे महाराज। गणेश भगवान ने अंदर जाने नहीं दिया, वाद विवाद करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, ये बालक है और बालक से लगना नहीं चाहिए। बालक बूढ़ो वत क्रीडेत, जो बालक है और वृद्ध जो पुरुष है महाराज, वो दोनों समान होते हैं। उनसे ज्यादा हमेशा उनको प्रेम देना चाहिए। बोलो हर हर। हमेशा बालक को प्रेम, बालक को यदि आप प्रेम करेंगे महाराज तो आपसे आपके पास में आएगा वो बालक। लेकिन आप यदि डांट दिए, फटकार दिए महाराज, तो आपके पास में कभी नहीं आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव ने सोचा महाराज कि ये तो बालक है और छोटा सा है, बड़ा सुंदर है महाराज, चलो मैं अपने गढ़ों को भेजता हूँ। और भगवान शिव ने कहा, अरे गढ़ो जाओ, जाकर के देखो वो कौन बालक है, अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा है, उसको हटाओ वहां से। और जैसे ही रुद्र के गढ़ आए महाराज, तो रुद्र के गढ़ सबसे पहले तो नंदी आए, और नंदी जैसे ही प्रवेश करने के लिए अंदर गए महाराज, पहले तो समझाए, लेकिन भगवान गणेश ने कहा, मेरी माता जी का जब तक आज्ञा ना हो जाता है तब तक मैं अंदर जाने किसी को नहीं दूंगा। और यहाँ पर भगवान गणेश और नंदीश्वर का युद्ध हो गया महाराज। कह रहे मेरी भी माता है और मैं अपने माता का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। और भगवान गणेश ने तो डंडा लगा दिए महाराज, और जब भी नहीं माने नंदीश्वर ने तो घुमा करके एक डंडा नंदीश्वर को दे दिए महाराज। और जैसे एक डंडा मारे तो नंदीश्वर ने भी अब युद्ध के लिए ललकार, दो दो हाथ करने लगे महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और युद्ध में नंदीश्वर को हार मारना पड़ा। नंदीश्वर के अंकुश से भगवान गणेश ने परास्त कर दिए महाराज। और इसके बाद में नंदीश्वर अपने भगवान के पास में गए, और उसके बाद में भैया शिव के और भी अनेक श्रृंगी इत्यादि गढ़ है, और तो और भगवान शिव के जो वीरभद्र इत्यादि जो भी गढ़ थे सब एक एक बार आ गए महाराज, प्रयास किए, युद्ध भी किए भगवान गणेश के साथ में। और वीरभद्र भगवान ने तो यहाँ तक भैया बड़ा दिव्य घमासान युद्ध हुआ भगवान गणेश के साथ में, बड़ा भयानक युद्ध हुआ महाराज। रे रे त्वं शृणु वै बाल बलात् किं परिभाषसे, इतस्त्वं दूरतो याहि नो चेन् मृत्युर्भविष्यति। और जब वीरभद्र के साथ में भगवान गणेश का युद्ध हो रहा था महाराज, ऊपर से देवता भी देख रहे थे। जब देवता लोग देखे महाराज, देवता भी नीचे आ गए। बोलिए हर हर। जब देवता नीचे आए तो देवताओं ने कहा, रे क्या हो गया, क्या हो रहा है महाराज, आपके घर में क्या हो गया। भगवान शिव से पूछे, भगवान शंकर ने कहा, अरे क्या बताए, एक बालक आया है और वो बालक जो है बड़ा हठी है, बड़ा ही जिद्दी बालक है। वो बालक किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, सबसे युद्ध कर रहा है, बड़ा ही पराक्रमी है, सबको युद्ध में हरा दिया है महाराज। अब तो इधर इंद्र भी अपने अस्त्र उठा लिए महाराज कि आज मैं उस बालक को मजा चखा के आता हूँ महाराज।
और इंद्र आया है, इंद्र के साथ में भी युद्ध हुआ है महाराज। इंद्र को भी भगवान गणेश ने पछाड़ दिए है। और इसके बाद में ब्रह्मा जी समझाने के लिए आए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आए महाराज, तो ब्रह्मा जी लंबे लंबे दाढ़ी वाले, गणेश भगवान ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखे महाराज, तो ब्रह्मा जी की इति सर्वे महेशेन जगमुस्तत्र मुनीश्वर भर्तिस्तास्ते न देवेश प्रोचुश्च गणसत्तमाः। ब्रह्मा जी के दाढ़ी पकड़ लिए भगवान गणेश, और दाढ़ी पकड़ करके नोचने लगे महाराज कि आज मैं आपको खा जाऊंगा। गणेश भगवान दाढ़ी पकड़ करके नोचने लगे। और जब ब्रह्मा ने कहा, अरे भैया हम युद्ध नहीं चाहते, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। बोलो हर हर। बताओ एक छोटा सा बालक कितना पराक्रमी है महाराज, सभी देवताओं को पराजित कर दिए उनने। क्यों पराजित किए? वो बालक का बल नहीं है, उसमें तो साक्षात जगदम्बा शक्ति आदि शक्ति भवानी का बल है महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उस माता के शक्ति ने, गणेश ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया महाराज। ब्रह्मा जी ने भी खूब समझाए, लेकिन गणेश भगवान माने ही नहीं। अब इधर अंत में भगवान शिव को ही आना पड़ा। भगवान शिव जैसे ही आए महाराज, बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ है गणेश भगवान और भगवान शिव के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में भगवान ने देखते ही देखते अपने त्रिशूल उठा लिए है, और त्रिशूल उठा करके पाशुपतास्त्र संधान किए महाराज। जैसे ही छोड़े है, गणेश का मस्तक जो है धड़ से अलग हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब गणेश भगवान का सर को जब काट दिए महाराज, तो माता पार्वती को जब पता चला है, तो माता पार्वती इधर हाहाकार करने लगी है महाराज। आज मानो साक्षात शक्ति प्रकट हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बे मातु की जय हो। अस्मदीयो गणो यो हि स्थितो द्वारी महेश्वरी, निर्भत्सयन्ति तं वीरा शंकरस्य गणाध्रुवम्। माता शक्ति को जब पता चला कि मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र का सर जो है भगवान शिव ने मस्तक को अलग कर दिया है, माता पार्वती आज क्रोधाग्नि में जल रही है महाराज। और क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें माता पार्वती ले रही है। शक्ति आज प्रकट हो गई है, जगदम्बा भवानी आज प्रकट हो गई महाराज। मानो साक्षात गिरजा भवानी हिमालय से उतर करके और भगवान शिव को ही समाप्त कर देने के लिए आज अपने पुत्र के रक्षा के लिए प्रकट हो गई है महाराज। और समस्त देवताओं को माता पार्वती जो है त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गई है। बोलिए जगदम्बा भवानी की। माता पार्वती ने अपने द्वारा अपने शक्तियों को भी प्रकट किए हैं, नव दुर्गा को प्रकट कर दिए महाराज। और नव दुर्गा को प्रकट करके आज मानो भगवान शिव और शिवा के बीच में युद्ध छिड़ गया महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मन् शृणु मम द्वारी, बाल एकः समास्थितः, महाबलो यष्टिपाणिर् गेहावेश निवारकः। और जब माता पार्वती को पता चला महाराज, बड़ा दिव्य माता पार्वती ने शक्ति को प्रकट किए है, अपने शक्ति स्वरूपाओं को प्रकट किए है महाराज। जाओ संधान कर दो, सबको समाप्त कर दो, जो भी संसार में है संसार को ही नष्ट कर दो महाराज। भगवान शिव आज क्षमा मांगने लगे हैं। और इसके बाद में माता पार्वती ने क्रोध को शांत किया है। और उसके पश्चात में माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, यदि आप मेरे पुत्र को जीवित करते हैं, जैसा का तैसा यदि आप करते हैं, तभी जाकर के मैं क्रोध अपना शांत करूंगी, वरना आज मैं समस्त संसार को दग्ध कर दूंगी, जला डालूंगी। बोलिए भगवती जगत जननी मातु की, जगदम्बे मैया की। जगदम्बा भवानी प्रकट हुई है महाराज, और समस्त संसार को जला डालने की आज भगवान शिव को बोल रही है। लेकिन भगवान शिव ने आज भगवती माता से प्रार्थना किया है, आधार भूता जगतस्त्वमेका, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता
सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत। संसार में जितने भी स्त्रियां है महाराज, भगवती जगदम्बा की ही स्वरूप है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, जितने भी विद्याएं है वो सभी स्त्रियों की ही स्वरूप है, माता की स्वरूप है, दुर्गा मैया है। और वही दुर्गा मैया आज समस्त संसार को दग्ध करना चाहती है। भगवान भोलेनाथ ने अपने शक्ति के द्वारा एक हाथी के मस्तक को लाए हैं महाराज, और उसको बढ़िया सिंदूर का लेपन किए हैं। और इसके बाद में अपने शक्ति के द्वारा भगवान गणेश के जो धड़ है, धड़ के ऊपर में रखा है महाराज। और उसके बाद में गणेश भगवान का पुनः प्राण स्थापित किए हैं महाराज। बोलिए गजानन भगवान की। भगवान शिव ने गणेश भगवान को पुनः जीवित किया महाराज। और इसके बाद में गणेशस्य श्रुता तात सम्यक जगनी जनिरंतमा चरित्रमपि दिव्यम वै सुपराक्रम भूषितम। बोलिए गजानन भगवान के। और भगवान का अनेक प्रकार के भगवान गणेश के पूजन है महाराज। भगवान गणेश ने माता पार्वती और अपने पिता शिव को प्रणाम किया महाराज। बोलिए गजानन भगवान के। हाथी के मस्तक लगाए, इसलिए भगवान का गजानन नाम पड़ा महाराज। और वो हाथी के जो मस्तक था उसका एक ही दांत था, इसलिए भगवान का नाम एक दंत और हुआ। बोलिए एक दंत भगवान की। और इसके बाद में सिंदूर का लेपन, जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को बुधवार को दिन यदि सिंदूर का दान करते हैं, सिंदूर लेपन भगवान गणेश के में करते हैं, भगवान उसको धन धान्य से संपन्न कर देते हैं महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ पर बड़ा ही दिव्य एक उपाय बताया महाराज कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति हो जो चाहते हैं महाराज कि मुझे खूब धन मिले, खूब धन की प्राप्ति होवे महाराज, तो एक उपाय करें। वो कौन सा उपाय है? जो फुलहड़ होता है, आग के पेड़, कम से कम वह पेड़ बहुत पुराना होना चाहिए, पुराने से पुराना वह पेड़ होना चाहिए महाराज। और नीचे उसकी जड़ को उखाड़ के लेकर के आ जाए और उसके जड़ में भगवान गणेश की आकृति जैसे बना करके और उसको बढ़िया सिंदूर से लेपन करके और उसमें भगवान गणेश के आवाहन करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके महाराज, यदि हम गणेश चतुर्थी से लेकर के 1 साल पर्यंत भगवान गणेश के पूजन करते हैं महाराज, गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश चतुर्थी के अनंत चतुर्दशी पर्यंत यदि जो कोई भी उस भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उसको दूर्वा अर्पण करते हैं, उनको मोदक अर्पण करते हैं महाराज, गणेश भगवान उसके अभाव को, समस्त प्रकार के अभाव को परिपूर्णता में बदल देते हैं। बोलिए गजानन भगवान के। जो भी निर्धन व्यक्ति है उसे यह प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए महाराज। भगवान गणेश उसके खूब धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के।